स्टूडेंट आज आप देखिए हमारी इस वीडियो में पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में हम आज आपको बताएंगे। स्टूडेंट यदि हम आपको पहले बता दें कि यदि आप हमारे इस वीडियो में नए हैं तो आप हमारे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी हर एक वीडियो आपके पास तक पहुंचे और आप उसे पढ़ सकें। तो स्टूडेंट आप देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस, आज हम आपको पास्ट परफेक्ट टेंस बताएंगे। ध्यान से देखिएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान आप पहले देख लीजिए। इस टेंस के वाक्यों के अंत में चुका था, चुके थे, या था, ई थे आदि शब्द आते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब देखिए गाइस क्या होती है, हैड। पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैड होगी, चाहे एक वचन होगा या बहुवचन, यानी कि सिंगुलर हो या प्लूरल, हमसे उससे कोई मतलब नहीं, हम हर जगह पे हैड का प्रयोग ही करेंगे। तो आपको यह समझ में आ गया होगा। पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब आप मत भूलिएगा, बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। यदि आपको सभी टेंसों की हेल्पिंग वर्ब याद है तो आप कोई भी ट्रांसलेट बना लेंगे। यह मेरा चैलेंज है, आप याद करके देख लीजिए सभी टेंसों की हेल्पिंग वर्ब, बस आपको पता हो। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब देखिए हैड पास्ट परफेक्ट टेंस की। तो हम आगे चलते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है स्टूडेंट, आप ध्यान से देखिएगा इस नियम को। अफर्मेटिव सेंटेंस में ही ऐसा होता है। देखिए यहाँ पर तो तब का अनुवाद नहीं किया जाता है। यहाँ आप देख रहे हैं ना, तो शब्द है तो और तब, तो तब का अनुवाद नहीं किया जाता है। उनके लिए केवल हम किसका प्रयोग करते हैं, कॉमा का। जहाँ पे तो या तब आएगा जिस वाक्य में, वहाँ पर हम कॉमा लगाएंगे। देख लीजिए यहाँ पर जहाँ तो तब होता है वहाँ का अनुवाद नहीं किया जाता है, उनके लिए केवल हम कॉमा ही लगाते हैं। तो एग्जाम्पल आप देख लीजिए यहाँ पे, जब मैं घर पहुँचा तो सब अतिथि जा चुके थे। जब मैं घर में पहुँचा तो सब अतिथि जा चुके थे। तो यहाँ देख लीजिए आप, जब का होगा व्हेन, और आई यानी कि आपका सब्जेक्ट, फिर पहुंचा यानी कि रीच्ड, आपका यह रीच्ड होगा। फिर आप यहाँ पे देखिए होम, व्हेन आई रीच्ड होम। आप यहाँ पे कामा देख रहे हैं ना, कामा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। देखिए आपका यहाँ पे कामा लग गया है, होम। फिर ऑल द गेस्ट हैड गॉन, ऑल द गेस्ट हैड गॉन यानी कि सब अतिथि जा चुके थे। तो आप देख लीजिए यहाँ पे तो, यहाँ पे तो शब्द है ना, तो हम इसका अनुवाद नहीं करेंगे। इसके लिए हम क्या केवल कामा लगाएंगे। तो इसके पहले आप तो के पहले का आप पहले अनुवाद करेंगे, जब मैं घर पहुंचा तो यहाँ व्हेन आई रीच्ड होम, फिर कामा आपने लगा दिया, फिर ऑल द गेस्ट हैड गॉन। तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं निगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक, आप देख रहे हैं। आप इसका रूल देख लीजिए निगेटिव सेंटेंस का, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट, हैड के बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख लीजिए निगेटिव सेंटेंस का, आई हैड नॉट रिसीव योर लेटर टिल यस्टरडे, आई हैड नॉट रिसीव योर लेटर टिल यस्टरडे। इसका अनुवाद होगा, मुझे कल तक आपका पत्र नहीं मिल चुका था। आई हैड नॉट रिसीव्ड योर लेटर टिल यस्टरडे, मुझे कल तक आपका पत्र नहीं मिल चुका था। तो स्टूडेंट आप देख रहे होंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। आप पहचान इसकी देख लीजिए। यदि वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ हो तो सबसे पहले हैड का प्रयोग, फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। नियम नंबर पहला है आपका, देख लीजिए। यदि वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ हो तो सबसे पहले हम हैड का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे। अब नियम नंबर दूसरा आप देख लीजिए, प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया हो तो पहले हम WS टाइप के क्वेश्चन को लिखेंगे, जैसे मान लीजिए क्यों कौन आ गया, फिर उसके बाद हम हैड लगाएंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, हमारा अनुवाद बन जाएगा। यह आपको फार्मूला और यह रूल्स आपको पता होने चाहिए। यह रूल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्हें जानना ज़रूरी है। आप देख रहे हैं ना, नियम पहला दूसरा हमने आपको बता ही दिया है। तो आप देखिए हाउ मच, विच, हुज, उससे संबंधित नाउन्स भी आते हैं। हमने आपको पहले ही बहुत सी वीडियो में यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, हर टेंस में हाउ मच, विच, हुज के बारे में आपको बता दिए हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए हाउ मच, विच, हुज, इससे संबंधित नाउन्स भी आते हैं। तो नियम नंबर तीसरा आप देख लीजिए, प्रश्नसूचक शब्द कर्ता का कार्य करता है तो पहले उसकी अंग्रेजी लिखते हैं। आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं, मेरे पहुँचने से पहले तुम्हारे घर में कौन घुस आया था। स्टूडेंट सबसे इम्पोर्टेंट बात आप ध्यान से सुनिएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस को हम पहचानते कैसे हैं, जैसे कि उसमें समय दिया रहता है।
एक कार्य दूसरे कार्य से पहले समाप्त रहता है। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में समय दी रहती है, इसमें क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम बता देते हैं कैसे पहचाना जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में समय दी रहती है, जैसे कि तुमने कल तक यह काम कर लिया, 8 बजे तक कल काम कर लिया। इसमें क्या रहता है, जैसे एक काम दूसरे काम से पहले समाप्त होता है। देखिए मेरे पहुंचने से पहले तुम्हारे घर में कौन घुस गया था, यानी कि इस बंदे के पहुंचने से पहले इसके घर में कोई घुस के निकल आया था, यानी कि इसके जाने से पहले कोई और उसके घर में से आ गया था, यानी कि एक काम दूसरे काम से पहले समाप्त हो रहा है। तो यहाँ देख लीजिए आप, इसकी यही पहचान होती है पास्ट परफेक्ट टेंस की, एक काम दूसरे काम से पहले समाप्त होता है। तो आप यहाँ देख लीजिए, इसका ट्रांसलेट देख लीजिए, हु हैड इंटर्ड योर हाउस, मेरे पहुँचने से पहले तुम्हारे घर में कौन घुस गया था। अच्छा देख लीजिए एक बात और ध्यान से, जो सबसे पहले काम समाप्त होगा हम उसका अनुवाद करेंगे सबसे पहले। तो देखिए तुम्हारे घर में कौन घुस आया था, तुम्हारे घर में कौन घुस आया था, तो कौन यहाँ पे प्रश्न सूचक शब्द बीच में है, तो पहले हम उसकी अंग्रेजी लिखेंगे। फिर हमने आपको बता ही दिया, पहले हैड लगाएंगे, फिर उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि घोषणा का इंटर्ड, किसके हाउस में, तुम्हारे, या किसके घर में, यानी कि तुम्हारे घर में ना, तो योर हाउस। फिर यहाँ पे देख लीजिए, पहले तो बिफोर आई रीच्ड दियर, मतलब वहाँ पहुँचने से पहले, मेरे पहुँचने से पहले तुम्हारे घर में कौन घुस आया था। तो जो कार्य पहले समाप्त होगा उसका हम अनुवाद करेंगे। देख लीजिए यहाँ, तुम्हारे घर में कौन घुस आया था, यह पहले ही समाप्त हो गया मेरे पहुंचने से पहले। आपको ट्रांसलेट को देख के लग रहा होगा कि यह पहले समाप्त हो गया, तो हम पहले इसका अनुवाद बनाएंगे। तुम्हारे घर में कौन घुस आया था, तो कौन का हु, फिर हम हैड लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब है इसकी, फिर इसके बाद हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि इंटर्ड, तुम्हारे घर में, योर हाउस, बिफोर आई रीच्ड द ईयर। ओके स्टूडेंट, आपका यह ट्रांसलेट बन गया, पास्ट परफेक्ट आपका समाप्त भी हो गया। तो हम आपको अगली वीडियो में मिलते हैं स्टूडेंट। जल्दी हम आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री, हिंदी और संस्कृत व्याकरण भी बताएंगे। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसलिए नहीं कि हमारा सब्सक्राइब बढ़े, बल्कि इसलिए कि हमारी हर एक नई वीडियो आप तक पहुंचे और आप उसे पढ़ें। स्टूडेंट आपके पास समय कम है, आप तो अब स्टूडेंट आप देखिए, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक वाक्य। तो इसका रूल्स आप देख लीजिए, पहले हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप इस रूल पे कोई भी ट्रांसलेट का अनुवाद कर सकते हैं, आपको रूल्स और हेल्पिंग वर्ब पता होना चाहिए। तो देखिए आप यहाँ पे एग्जांपल, क्या मेरे आने से पहले उसने पत्र नहीं लिखा था। हमने आपको पहले ही बताया ना, पहले अभी अभी हमने आपको बताया कि पास्ट परफेक्ट टेंस पहचाने कैसे। तो ध्यान दीजिएगा, जो काम पहले समाप्त हो, जिस वाक्य में जो काम पहले समाप्त हो वह आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। यानी कि आप यहाँ देखिए, उसने पत्र नहीं लिखा था, क्या मेरे आने से पहले उसने पत्र नहीं लिखा था, तो यह कार्य देखिए पहले समाप्त हो गया। तो हम पहले इसका ही अनुवाद करेंगे, जो कार्य पहले समाप्त होगा हम उसका ही अनुवाद करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, यदि वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ होगा तो पहले हम हैड लगाएंगे, तो हमने हैड लगा दिया। उसने यानी कि वह, ही रिटेन द लेटर, हैड ही, यहाँ पे देखिए सॉरी, यहाँ पे देखिए आपका नॉट रहेगा, हमने नॉट नहीं लगाया है, भूल गए। रिटेन द लेटर बिफोर आई केम, यानी कि पहले है ना, तो आप बिफोर लगाएंगे, फिर मेरे आने से, बिफोर आई केम। आपका ट्रांसलेट बन गया। आप स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर हम आपसे कह रहे हैं ताकि हमारी हर एक वीडियो आपके पास तक पहुंच जाए। अब देखिए, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक वाक्य। तो इसका रूल्स आप देख लीजिए, पहले हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप इस रूल पे कोई भी ट्रांसलेट का अनुवाद कर सकते हैं, आपको रूल्स और हेल्पिंग वर्ब पता होना चाहिए। तो देखिए आप यहाँ पे एग्जांपल, क्या मेरे आने से पहले उसने पत्र नहीं लिखा था। हमने आपको पहले ही बताया ना, पहले अभी अभी हमने आपको बताया कि पास्ट परफेक्ट टेंस पहचाने कैसे। तो ध्यान दीजिएगा, जो काम पहले समाप्त हो, जिस वाक्य में जो काम पहले समाप्त हो वह आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। यानी कि आप यहाँ देखिए, उसने पत्र नहीं लिखा था, क्या मेरे आने से पहले उसने पत्र नहीं लिखा था, तो यह कार्य देखिए पहले समाप्त हो गया। तो हम पहले इसका ही अनुवाद करेंगे, जो कार्य पहले समाप्त होगा हम उसका ही अनुवाद करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, यदि वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ होगा तो पहले हम हैड लगाएंगे, तो हमने हैड लगा दिया। उसने यानी कि वह, ही रिटेन द लेटर, हैड ही
यहाँ पे देखिए सॉरी, यहाँ पे देखिए आपका नॉट रहेगा, हमने नॉट नहीं लगाया है, भूल गए। रिटर्न द लेटर बिफोर आई केम, यानी कि पहले है ना तो आप बिफोर लगाएंगे, फिर मेरे आने से बिफोर आई केम, आपका ट्रांसलेट बन गया। आप स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर हम आपसे कह रहे हैं ताकि हमारी हर एक वीडियो आपके पास तक पहुंच जाए।